हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आई है आप सभी के लिए। भाषा के पेपर में सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है, उसे एकदम शून्य मान लिया गया है। यानी कि आपने ये पेपर दिया है या फिर नहीं दिया है, एक ही बात है फ्रेंड्स, उसकी अब कोई वैलिडिटी बिल्कुल नहीं है, उसका कोई नंबर भी आपका ऐड नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको एक नोटिस दिखाऊंगी। दूसरा नोटिस आया है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, तो चलिए दोनों नोटिस हम एक बार देख लेते हैं। पहले ये नोटिस आप देखिए, अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग, देखिए आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा के प्राप्तांक को मेधा सूची में तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5 के लिए अप्लाई किया था, उन सभी का तो भाषा का जो है अंक यहाँ पर मेरिट बनने में ऐड होगा, बट 1 to 5 को छोड़ करके बाकी सभी 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th उन सभी का जो भाषा का पेपर है उसको एकदम शून्य मान लिया जाएगा। यानी कि आपने पेपर दिया है या फिर नहीं दिया है, एक ही बात है, उसका एक भी मार्क आपका काउंट नहीं होने वाला है। जैसे लैंग्वेज का पेपर था ना आपका, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, वो वाला जो 30 मार्क्स का आता है और पास होने के लिए आपको 9 मार्क्स चाहिए थे, तो ये उस पेपर की बात हो रही है फ्रेंड्स। ये जो है आपका अब यहाँ पर एकदम शून्य हो गया है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में ये हुआ था कि जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो स्टूडेंट्स को मिला ही नहीं था। शायद वही रीज़न ये हो सकता है, बट ये बहुत बड़ा चेंज है। एग्ज़ाम होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले पहली बार किसी एग्ज़ाम में ये चीज़ हो रही है कि आपका जो पेपर है उसके नंबर ही नहीं जुड़ेंगे। अब जो आपका लैंग्वेज वाला था 30 मार्क्स का, उसको शून्य मान लिया गया है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। बस आपका जो 120 मार्क्स का पेपर बचाना, उसी से आपकी कट ऑफ भी बनेगी और मेरिट भी बनेगी, सिर्फ वही देखा जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज में फेल हो गए हैं उनको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लैंग्वेज वाला पेपर अब आपका बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, वो एकदम शून्य मान लिया गया है। बट जो 1 to 5 वाले हैं, प्राथमिक वाले हैं, उनका ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका जो भाषा है यहाँ पर लिखा है, देखिए भाषा के प्राप्तांक को बाद में मेरिट में वो लोग यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। बट 1 to 5 को छोड़कर बाकी सभी के लिए इसका अब कोई मतलब नहीं है। जो लैंग्वेज वाला आपका 30 मार्क्स का पेपर था, कॉमन था सभी के लिए। चलिए अब हम दूसरा नोटिस देख लेते हैं फटाफट से। ये दूसरा नोटिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ये नोटिस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलएड किए हुए हैं। देखिए मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बोला था एनआईओएस डीएलएड को ये बाहर करेंगे इस चीज़ को लेकर, तो आप लोगों के काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आए थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, अभी अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया था, 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अगर आपने 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया है और एनआईओएस डीएलएड के बेसिस पर आपने ये फॉर्म भरा था और आपके पास अगर बीएड की भी डिग्री है, तो आप एनआईओएस डीएलएड की जगह बीएड की डिग्री यूज़ कीजिए, इन्होंने ये कह दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो आपका 1 to 5 है ना, वहाँ से एनआईओएस डीएलएड को ये एकदम बाहर कर देंगे। जी हाँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी जब बीएड को बाहर किया गया था तो उस टाइम पर भी सेम इन्होंने रिजल्ट आने से पहले एक नोटिस निकाला था कि अगर बीएड वालों के पास डीएलएड की डिग्री भी है तो आप बीएड की जगह डीएलएड की डिग्री को चयन कर लीजिए। ये नोटिस इन्होंने निकाला था बीएड को बाहर करने से कुछ दिन पहले ही। और सेम नोटिस अभी एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए आ गया है कि अगर आपने 6 to 8 में अप्लाई किया है तो, और एनआईओएस डीएलएड के बेसिस पर किया है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री भी है तो बीएड की डिग्री का वहाँ पर आप चयन कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब साफ साफ ये दिख रहा है कि 6 to 8 में तो एनआईओएस डीएलएड को ये मौका देंगे, बट 1 to 5 में ये एनआईओएस डीएलएड को फ्रेंड्स बाहर कर देंगे, ठीक है। अभी ये नोटिस आया है, चलिए पूरा देख लेते हैं इसको। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19 से दिनांक 20 तक में आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आपके पास सिर्फ टाइम है 19 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2 दिन का टाइम है।
आप जाइए डैशबोर्ड पर, यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। उसके बाद वहाँ पर अपनी बीएड की सारी डिटेल्स डाल दीजिए। आपने बीएड कौन से ईयर में किया है, कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, कितने मार्क्स हैं, टोटल चीज़ें जब आप वहाँ पर जाएंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर बना दूंगी कि आप लोग किस तरीके से वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये दो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आप लोग यही कमेंट कर रहे थे कि लैंग्वेज वाले पेपर का क्या होगा, क्या उसके मार्क्स भी आपके कट ऑफ में ऐड होंगे या फिर नहीं। और अब देखिए, अब तो लैंग्वेज को एकदम शून्य मान लिया गया है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है 1 to 5 को छोड़कर अदर सभी क्लासेस में। ठीक है, और दूसरा नोटिस ये हो गया NIOS DLED को लेकर के। तो फ्रेंड्स यही दो इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से NIOS DLED वाले अपनी डिटेल भर दीजिए, अदरवाइज़ उनका रिजल्ट भी शायद ये लोग डिक्लेयर ना करें। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी जो कट ऑफ वाली बात है फ्रेंड्स, वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की थी। जब से आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है तब से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि पहले जो आंसर की आई थी उसमें लगभग 4-5 नहीं 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी चेंज करे हैं इन्होंने। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि मेरे 80 मार्क्स बन रहे थे और अभी मेरे 72 बन गए हैं। किसी के 70 मार्क्स बन रहे थे तो किसी के उसके 65 मार्क्स बन गए हैं। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए हैं प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद। और अभी भी आप लोगों के पास चैलेंज करने का टाइम है 20 दिसंबर तक। आप फिर से चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर से आपकी एक और आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। जब तक फाइनल कट ऑफ की लिस्ट नहीं आती है तब तक आप लोग ये काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, जिससे कि फिर से आपकी जो है दूसरी आंसर की आ जाएगी। और अगर आप लोग क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स से करना फ्रेंड्स। या तो आप ठीक है, या तो आप NIOS या फिर NIOS नहीं NCERT, या तो आप NCERT देख लीजिए या फिर SCERT में वो चीज़ होनी चाहिए। यानी कि आपके पास सॉलिड प्रूफ हो कि आप उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर रहे हैं और आप अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।